नमस्कार दोस्तों, मैं जितिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। क्या बिटकॉइन का टॉप यहां पर हो चुका है या फिर बहुत नजदीक है यहां पर बिटकॉइन का टॉप, और क्या अब यहां से बिटकॉइन का प्राइस गिर सकता है क्या? इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। और यहां पर मैं आप सब लोगों को एक चीज और बता दूं कि कुछ रीजंस ऐसे भी हैं जो कि मैं एक ऑल्ट कॉइन्स के लिए वीडियो बनाने वाला था और वो मैंने वीडियो नहीं बनाया। आप सब लोगों को ज्यादा मैंने कोई ऑल्ट कॉइन्स नहीं सजेस्ट किए, उसका क्या क्या रीजन था उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे यहाँ पर इसी आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बिना वक्त गवाए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपके साथ कुछ चीजें शेयर करते हैं जो कि कुछ न्यूज भी है और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और चीजें भी निकल कर आ रही हैं जो कि चार्ट्स के ऊपर भी दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर नेगेटिव न्यूज वगैरह भी निकल कर आ रही है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के लिए बेसिकली। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हमारे पास ये एक न्यूज निकल कर आई है। अगर मैं इसको बड़ा ओपन कर लूं राइट, तो यहाँ पर ये बेसिकली न्यूज है कि सेक चार्जेस बिटरेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज फॉर वॉलेटिंग फेडरल लॉज। राइट, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली एक तरीके की नेगेटिव न्यूज है यहाँ पर, जहां पर कि ये चीज बताया गया कि जो बिटरेक एक्सचेंज है वो उसने कुछ लॉस को यहाँ पर जो है यहाँ पर वॉयलेट किया है। और उसके लिए पूरा का पूरा ये आर्टिकल भी अभी लोड हो रहा है, ये आर्टिकल भी आया है पूरा का पूरा भी थोड़ी देर पहले ही। और यहाँ पर ये जो चीज है यहाँ पर निकल कर आती है कि यहाँ पर बिटरेक्स ने कुछ यहाँ पर लॉस को जो है यहाँ पर बेसिकली वायलेट किया है। तो इस वजह से यहाँ पर कुछ चीजें निकल कर आ रही हैं कि ये नेगेटिव न्यूज बन सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग बता दें कि अगर हम और भी चीजें देखेंगे यहाँ पर मार्केट के अंदर तो और भी कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ पर नेगेटिव बनते हुए नजर आ रही हैं। जैसे कि अगर मैं बीएनबी चेन की बात करूं तो बीएनबी चेन के ऊपर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर डैप्स जो है वो लिस्ट हुई है जो कि फेक टोकन्स के लिए हो सकती है। तो यहाँ पर ये भी एक नेगेटिव न्यूज निकल कर आ रही है बीएनबी चेन के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि नेगेटिव न्यूज है। अब यहाँ पर बातचीत करते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले एक ये चार्ट पोस्ट किया था, इसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, लेकिन चार्ट पर और भी बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। तो यहाँ पर चलते हैं फटाफट बिटकॉइन के चार्ट पर। ये रहा बिटकॉइन का चार्ट और बिटकॉइन के चार्ट पे ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पर मैं एक चीज लगाकर आप सब लोग दिखाना चाहूंगा जो कि मैंने पहले भी यहाँ पर आप सब लोग बताई थी। बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 20 MA जो कि है यहाँ पर 32,000 के आसपास, ये 20 MA जो है बनती है करीब करीब 32,300 के आसपास ये बनती है। तो यहाँ पर ये जो लेवल है 32,300 ये मार्केट के लिए ऑफ कोर्स एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये जो यहाँ पर मूविंग एवरेज है ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। हो सकता है कि ये 32,300 तक जाए, हो सकता है कि ना भी जाए, हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ इसको टच करने की कोशिश करें जब ये थोड़ा बहुत और नीचे की तरफ आ जाए। तो यहां पर आप सब लोग बता दें कि ये जो लेवल्स हैं यहां पर बिटकॉइन मूविंग एवरेज के हिसाब से अपने रेजिस्टेंस के बहुत नजदीक तक ऑलरेडी आ चुका था 31,000 तक, और यहां पर अभी भी बहुत ज्यादा नजदीक ही ट्रेड कर रहा है। पहली चीज तो ये चीज की है। अब यहां पर अगर मैं मूविंग एवरेजेस को बंद कर देता हूं और उसके बाद चलते हैं हम यहां पर वीकली चार्ट के ऊपर, तो हमको एक और चीज देखने को मिलती है जो कि मैंने आप सब लोगों को हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया है कि यहां पर देखिए एक रेजिस्टेंस जोन है और ये जो रेजिस्टेंस जोन है वो कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस जोन बनता है और इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर ही मार्केट आ चुका था और अभी भी मार्केट इसी रेजिस्टेंस जोन के अंदर ही है। ये रेजिस्टेंस जोन कहां से लेकर कहां तक है? ये रेजिस्टेंस जोन 28,800 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसमें अगर मैं बात करूं तो ऊपर कहां तक रेजिस्टेंस जोन बन सकता है? अगर मैं कैंडल क्लोजर्स को अगर मैं कंसिडर करूं तो उस कंडीशन में हो सकता है कि 32,500 और 32,900 तक भी ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये एक्सटेंड हो जाए शायद। राइट, ऐसी चीजें हो सकती हैं, लेकिन इतना ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऑलरेडी यहां पर बिटकॉइन का प्राइस अपने रेजिस्टेंस जोन के अंदर आ चुका है। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि कौन सी जगह से इस जोन में कौन सी जगह से बेसिकली रिजेक्ट होता है। तो यहां पर हमको ये चीज समझ में आती है क्लियरली। अब यहां पर एक और चीज बात करते हैं। मैंने आप सब लोगों को कुछ टाइम पहले एक चीज और कही थी कि देखिए मुझे यहां पर क्लियरली ऐसा लगता है कि यहां पर बिटकॉइन का जो
बॉटम है जो 15,500 का जो बॉटम बना था वो शायद फाइनल बॉटम नहीं है। यहां पर बिटकॉइन का प्राइस 15,500 के भी नीचे आने वाले कुछ महीनों के बाद नीचे की तरफ आ सकता है। इसके क्या क्या रीजंस हैं आप सब लोगों को वो भी सारी चीज बताते हैं। चलते फटाफट से दोबारा से हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहां पर बेसिकली हम देखेंगे अगर मैं यहां पर फिबोनाची लगाऊं, राइट, तो फिबोनाची लगाने के बाद मैं यहां पर ऊपर टॉप पे 69,000 पे फिबोनाची लगाता हूं और नीचे जहां तक ये मार्केट नीचे की तरफ गिरा 15,500 के आसपास के लेवल तक, वहां तक मैंने फिबोनाची लगाया। उसके बाद मेरे को एक चीज बहुत ही क्लियरली नजर आ रही है कि देखिए यहां पर अभी मार्केट में जो चीजें हमको यहां पर दिख रही हैं वो दिख रही हैं कि 23.60 वाला जो लेवल था मार्केट उसके तो ऊपर निकल गया है ऑफ कोर्स, लेकिन ये उसके ऊपर जाने के बावजूद भी यहां पर ये जो है और फर्दर ऊपर की तरफ तो अभी तक नहीं गया। कभी भी आप एक चीज देखिएगा कि फिबोनाची के हिसाब से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब तक बिटकॉइन या कोई सा भी असेट जब 61.8% के ऊपर जब तक ना चला जाए, 61.8% का रिट्रेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एक गोल्डन रिट्रेसमेंट रेशियो होता है। और ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर भी रिजेक्ट होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, इसके प्रीवियस नीचे जा सकता है, लेकिन अगर ये यहां पर ऐसा होता है कि ये 61.8% तक जाए ही ना, तब तो यहां पर और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं ये फर्दर और नीचे जाने के। लेकिन अगर ये 61.8% के ऊपर चला जाए तो फिर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि ये फर्दर नीचे की तरफ आएगा या फिर अपने लो को जो है वो ब्रेक कर कर और फर्दर और नीचे की तरफ चला जाएगा, तब वो चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन अगर ये 61.8% से पहले ही कहीं ना कहीं से अगर रिजेक्ट अगर हो जाए तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि ये प्रीवियस लो के भी नीचे की तरफ चला जाए। इसीलिए ही 61.8% को गोल्डन रिट्रेसमेंट रेशियो कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके अलावा मैं आप सब लोगों को दो रीजंस, तो मैं आपको तीन रीजंस इनफैक्ट यहां पर दे चुका हूं कि मार्केट यहां पर एक तो रेजिस्टेंस पर है और नीचे की तरफ भी जा सकता है, राइट, और यहां पर हो सकता है कि 15,500 के भी नीचे चला जाए। अब एक और रीजन जो कि मेरे पास एलियट वेव के ऊपर है देने के लिए आप सब लोगों को मैंने बहुत पहले भी यहां पर एलियट वेव्स के ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था कि देखिए यहां पर मार्केट जो गिरा था वो गिरा था 1 2 3 4 5, राइट, इस तरीके से मार्केट गिरा था 69,000 से लेकर 15,500 तक जब गिरा था, तब यहां पर कुछ इस तरीके से मार्केट गिरा था। अब यहां पर इस पूरे के पूरे को मैंने जो ये चीज कहा, ये मैंने कहा कि ये ए वेव है, क्योंकि ए वेव के अंदर पूरा जो है वो 5 यहां पर वेव्स होती हैं। अब यहां पर बी वेव अब जाएगी, जब भी मार्केट गिरता है तो ए बी सी में गिरता है, तो यहां पर ये जो है ये ए वेव नीचे की तरफ आ चुकी है। अब बी वेव ऊपर की तरफ जाएगी। अब बी वेव जब ये ऊपर की तरफ, तो हमको दिख ही रही है कि ये ऊपर की तरफ गया है, लेकिन बी वेव के अंदर कुछ सब वेव्स भी तो होती हैं। तो यहां पर जो सब वेव्स होती हैं ऊपर की तरफ, राइट, वो चीज हमको कैसे नजर आ रही है कि देखिए ए ऊपर, बी नीचे एंड सी ऊपर, क्योंकि बी के अंदर जो सब वेव्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती है ए बी सी, और यहां पर हमको ये चीज नजर आ रही है। अब यहां पर ये चीज ए बहुत ही क्लियरली नजर आ रहा है, बी भी बहुत क्लियरली नजर आ रहा है, सी भी हमको क्लियरली नजर आ रहा है, लेकिन सी ने अभी तक वापस और नीचे आने के लिए यहां पर अपने सपोर्ट ब्रेक अभी तक नहीं किए हैं, राइट। तो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये और ऊपर की तरफ भी शायद चला जाए, शायद, ठीक है, मैं आप सब लोगों को एक वर्ड बोल रहा हूं, शायद चला जाए। हो सकता है कि अगर यहीं पर ही टॉप हो गया हो तो यहीं से ही वापस मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन अगर यहां पर टॉप नहीं हुआ है तो थोड़ा बहुत शायद और ऊपर चला जाए, जो कि हमको यहां पर रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, यहां पर हमको 20 मूविंग एवरेज दिख रही है मंथली चार्ट के ऊपर, तो यहां पर हमारे लिए वो रेजिस्टेंस बन जाएंगी, तो वहां से फिर मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन इसकी उम्मीद अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मार्केट में ऑलरेडी जो टॉप है वो हो चुका है या तो होने वाला है, बेसिकली बहुत ज्यादा नजदीक है हम टॉप के। और उसके बाद जब ये ए बी सी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमको यहाँ पर फिर से यहाँ पर सी वेव नीचे की तरफ नजर आएगी। बेसिकली ये जो है ये बी वेव कंप्लीट हुई, राइट, ये बड़ी बी वेव कंप्लीट हुई, उसका हमने सब वेव देखा। ए के जो सब वेव होते हैं 1 2 3 4 5, बी के जो सब वेव होते हैं ए बी सी, एंड इसके बाद जो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा उस कंडीशन में होगा 1 2 3 4 5, कुछ इस तरीके से, राइट।
तो यहाँ पर सी वेव कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट नीचे आ सकता है। देखिए ऐसे सिचुएशन में मेरे को ये तो जरूर लगता है कि ये जो मार्केट है ये यहाँ से 15,000 के नीचे, 15,500 के नीचे आ जाए आने वाले कुछ महीनों के बाद। लेकिन यहां पर इस चीज के लिए बताना कि ये कौन से लेवल तक एग्जैक्ट नीचे आ जाएगा, ये चीज बताना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मेरा जहां तक यहां पर मेरा एनालिसिस है, मेरे हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस आने वाले वक्त के अंदर हमको $10,000 के भी नीचे नजर आ सकता है। हो सकता है कि ये $7-8,000 तक भी नीचे की तरफ चला जाए। ऐसी सिचुएशन में मैं आप सबको क्लियरली बता दूं कि यहां पर हम लोग बहुत ज्यादा एक रिस्की जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। जब तक बिटकॉइन यहां पर कम से कम 33,000 34,000 के ऊपर अब ना चला जाए, तब तक हमको यहां पर लॉन्ग्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अगर यहां पर हमें गलत प्रूफ करना है, मतलब कि ऐसे सिचुएशन में देखिए एनालिसिस तो बिल्कुल हमने यहां पर तैयार करके रखी हुई है। अगर हम यहां पर गूगल पे जाएं और सर्च करें एलियट वेव्स, क्लियर, ठीक है, और उसके बाद अगर हम इमेजेस में जाएं और इमेजेस में जाकर हम अगर यहां पर देखें ये इमेज को, राइट, एलियट वेव की इमेज को यहां पर देखें और इसको हम बेसिकली क्या करते हैं, इसको हम खोलते हैं एक नए टैब के अंदर, न्यू टैब के अंदर इस इमेज को खोलते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्लियरली ये चीज जो है यहां पर दिखाई दे रखी है कि जब ये नीचे की तरफ गिरता है तो ये ABC में नीचे की तरफ गिरता है। और अगर हम यहां पर और भी इमेजेस देखेंगे, ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, आप यहां पर ये भी देख सकते हैं जब ये गिरता है तो ABC में नीचे की तरफ गिरता है, इस तरीके से सिचुएशन चलती है। और वही चीज हमने यहां पर देखी है कि पहले हमने 69,000 से लेके 15,500 तक ए वेव देखी, बी वेव अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है या फिर होने वाली है, बहुत ज्यादा नजदीक खड़े हैं हम बी वेव के कंप्लीशन के, एंड देन सी वेव फर्दर डाउन, राइट, ऐसी चीजें यहां पर हो सकती हैं। तो इस चीज का हमको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम लोग बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही यहां पर खड़े हुए हैं बिटकॉइन के प्राइस को लेकर, और यहां से कोई बहुत बड़ी उछाल यहां से आना पॉसिबिलिटीज नहीं है। कहीं अगर यहां पर आप लोग ये समझ रहे हैं कि यहां से 40,000 चला जाएगा बिटकॉइन का प्राइस, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। साथ ही साथ अगर मैं यहां पर बिटकॉइन का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अगर मैं चेक करूं, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, तो उस कंडीशन में भी आपको कुछ चीजें और नजर आएंगी। यहां पर देखिए, यहां पर फटाफट खोलते हैं इसको और यहां पर आपको नजर आएगा कि अब यहां पर ग्रीड इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब 69 के आसपास यहां पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आ चुका है, मतलब कि ग्रीड लेवल बहुत ज्यादा हाई हो चुका है मार्केट के अंदर। तो यहां पर जरूरत है बहुत ही ज्यादा यहां पर कॉशियसली ट्रेड करने की। और ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पर ये जो बनाकर दिखाया कि ये जो बी वेव यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, ABC इसके सब वेव्स हैं, वही चीज मैंने यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर बनाकर दे दी थी कि देखिए ABC यहां पर कंप्लीट हो रहे हैं। जो हमने यहां पर सब वेव्स बनाई है बी की ऊपर की तरफ जाते वक्त ABC, वो मैंने यहां पर आप सब लोगों को दिखाई थी। और इसके अंदर भी ए के अंदर भी कुछ सब वेव्स होती हैं, वो मैं आप सब लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर मैं बहुत ज्यादा डीप में चला जाऊंगा तो उस कंडीशन में आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसीलिए मैं बाकी की अंदर की और सब वेव्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। तो बेसिकली समझना सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हम बिटकॉइन के प्राइस पर बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, यहाँ पर अपने हाई के आसपास, कि यहाँ पर एक लोकल टॉप यहाँ पर बेसिकली बन सकता है और उसके बाद मार्केट जो है वो फर्दर नीचे की तरफ जा सकता है। आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले कुछ महीनों के अंदर यहां पर हमको देखने को मिल सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस 15,500 के भी नीचे की तरफ चला जाए। तो ये चीज के लिए थोड़ा सा हमको यहाँ पर ट्रेड बहुत ही कॉशियसली करना है। अब यहाँ पर देखना ये है इंपॉर्टेंट लेवल कौन से, मैं आप सब लोगों को ये बता देता हूं कि देखिए, अगर मैं यहाँ पर डेली चार्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पहले जो मार्केट का रेजिस्टेंस था वो था करीब करीब 28,800 से लेकर 29,200 तक के लेवल पर, क्योंकि कुछ दिन पहले की ही बात है। अगर अभी से अगर मैं 10 दिन पहले की बात करूं, 10-15 दिन पहले की बात करूं, तो उस कंडीशन में हमको क्लियरली नजर आ रहा था कि बिटकॉइन का जो रेजिस्टेंस है वो 28,800 से लेकर 29,200 तक का रेजिस्टेंस बन रहा था। अब उन्हीं लेवल्स को हमको यहाँ पर बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना है। क्या ये 29,200 और 28,800 के नीचे आके कैंडल क्लोजर्स देता है या नहीं देता? अगर यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस में हमको कैंडल क्लोजर्स 29,200 और 28,800 के नीचे अगर हमको ये जो जोन है पूरा का पूरा इसके नीचे अगर आकर अगर दिखता है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर काफी हद तक ये चीज कह सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट में हो सकता है कि बिटकॉइन का जो यहाँ पर टॉप है वो 31,000 पे हो चुका है। लेकिन अगर 29,200 और 28,800 के नीचे फिसलता नहीं है मार्केट और वहां पर कैंडल क्लोजर्स नहीं मिलते,
तो चांस है कि एक और शायद हाई बन जाए। हो सकता है कि 31,500, हो सकता है कि 32,000, लेकिन यहां पर इन लेवल्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 29,200 और 28,800 पर मार्केट क्या करता है। क्या वहां से और फर्दर नीचे फिसलकर अपना कैंडल क्लोजर देता है या नहीं देता। तो वो सब चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट रहेंगी हमको देखने के लिए, और उसके बाद ही हम यहां पर डिसाइड कर पाएंगे कि क्या मार्केट यहां पर कहां पे कौन से लेवल पर क्लोजर दे रहा है, एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रेड। और यहां पर एक चीज और बता दूं चलते चलते कि देखिए बिटकॉइन में मेरे को ऐसी गिरावट देखने को मिल रही थी कि यहां पर आ सकती है बिटकॉइन के अंदर गिरावट, इसीलिए मैंने आप सब लोगों को कोई भी ऑल्ट कॉइन्स का वीडियो बनाकर दिया ही नहीं कि मैं आपको कोई भी ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज्यादा सजेस्ट करूं। छोटे मोटे ट्रेड्स जो मेरे को लगे कि नहीं सही हो सकते हैं वो मैंने आप सब लोगों को ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर विद डिस्क्लेमर मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर कर दिए थे, और यहाँ पर आप सब लोगों से कहा था कि अगर आप ट्रेड करना चाहें तो अपने रिस्क पर ट्रेड कर सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, विद टाइट स्टॉप लॉस, और उस कंडीशन में रिस्क आपका रिवॉर्ड आपका होता ही है हमेशा। तो ये चीज मैंने आप सब लोगों को बताई थी, और साथ ही साथ यहाँ पर एक और रीजन था ऑल्ट कॉइन्स को शेयर ना करने का, वो था फंडिंग रेट, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स में बहुत ज्यादा कॉइन्स कुछ ऐसे थे जिनकी फंडिंग रेट काफी ज्यादा ऊपर आ रही थी। तो फंडिंग रेट जब भी ऊपर आती है तो मतलब कि लॉन्ग्स बहुत ज्यादा ओपन हुए हुए होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में यहां पर चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं कि मार्केट में फर्दर और बड़ी उछाल देखने को शायद ना मिले, क्योंकि लॉन्ग्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो यहां पर मार्केट कभी भी उन लोगों को जीतने नहीं देता जहां पर मेजॉरिटी ज्यादा होती है, मतलब कि मेजॉरिटी जहां पर होती है, मतलब अगर लॉन्ग्स की साइड पर बहुत ज्यादा लोग अगर एंटर कर चुके हैं तो वहां पर लॉन्ग्स को वो जीतने मार्केट में नहीं दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन में जब भी फंडिंग रेट जब दिखता है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फंडिंग रेट, इसीलिए ही मैंने वहां पर ये चीज नोटिस करी कि बेटर ये रहेगा कि यहाँ पर एक सोच समझ के थोड़ा सा ट्रेड लिया जाए और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर डिसाइड किया जाए। इसीलिए मैंने कोई भी वीडियो आप सब लोगों के लिए ऑल्ट कॉइन्स का नहीं बनाया था। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा। आगे भी आप सब लोगों को कुछ वीडियोस बनाकर देते रहेंगे, बताते रहेंगे कि कहां पर रेजिस्टेंस, कहां पर सपोर्ट, कौन सी पूरी एनालिसिस है, वो सारी चीजें मैं आप सब लोगों को बताता रहूंगा। ऑफ कोर्स बताता हुआ ही आया हूं पहले भी, और अभी यहां पर अगर बाय चांस कुछ मौका मिला ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी, और या फिर यहां पर कुछ अगर यहां पर हमको कुछ ट्रेड्स मिलते हैं तो उसके लिए भी मैं आप सब लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आप सब लोगों को कुछ आपको यहाँ पर सजेशंस जरूर दे दूं हमारे यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल पर भी। हमारे टेलीग्राम चैनल और ट्विटर हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर जरूर वहां पर फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।